नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन से इतर दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दिल्ली में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 8 ऑटोमेटिक पिस्टल और कारतूसों के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। वियतनाम में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही, मृतकों की संख्या 41 पहुंची। मौसम विभाग ने और अधिक बारिश की चेतावनी जारी की। शांति योजना को स्वीकार करने के ट्रंप के अल्टीमेटम से धर्म संकट में यूक्रेन। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, या तो सम्मान खो देंगे या फिर अमेरिका का समर्थन। और गुवाहाटी टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की सधी हुई शुरुआत। 2 बदलाव के साथ उतरी टीम इंडिया। नीतीश रेड्डी और साई सुदर्शन टीम में शामिल। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शुरू हो रहे G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे को आकार देने वाले प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। इनमें ग्लोबल साउथ की चिंताएं, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक शासन में सुधार शामिल हैं। पीएम का आज कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। कल दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर पीएम का वहां की पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। दक्षिण अफ्रीकी वायु सेना की ओर से उन्हें रेड कारपेट पर सलामी दी गई और एक सांस्कृतिक दल ने उनका स्वागत किया और पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। पीएम मोदी की ये दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी ने 2016, 2018 और 2023 में 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में भाग लिया था। वर्ष 2014 के बाद से ये 12वां G20 शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। पीएम के होटल पहुंचने पर बच्चों के एक समूह ने गणपति प्रार्थना का पाठ करके उनका स्वागत किया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों की सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की गई। प्रधानमंत्री ने वैदिक मंत्रों का पाठ कर रहे बच्चों से बातचीत भी की। वे संगीत में प्रस्तुतियों की धुनों पर तालियां बजाते नजर आए। उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया और बातचीत की, जो मोदी मोदी का नारा लगा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरमिटिया गाने गंगा मैया की प्रस्तुति को काफी सराहा। उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशी देने वाला और दिल को छू लेने वाला अनुभव था। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई मामलों पर विस्तार से चर्चा की। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दिल्ली बम हमला और सऊदी अरब बस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में रिश्ते और भी गहरे हुए हैं। उन्होंने दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई सौहार्दपूर्ण बातचीत का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के उद्यमियों से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका में अल्फेको समूह के चेयरपर्सन सचिन आहूजा ने पीएम मोदी से मुलाकात को यादगार बताया। We are a steel manufacturing and other metal and energy business, and been here in South Africa for last 25 years. प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद और इंस्पिरेशन, उनके अच्छे काम और यहाँ पे उनके अच्छे काम के उनके मार्गदर्शक को कैसे बढ़ाया जाए, वो इंस्पिरेशन मिला।
उन्होंने टूरिज़्म पे बात की, डिफेंस सेक्टर के बारे में बात की, कैसे इंडिया में डिफेंस सेक्टर के अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है अभी इंडिया में, और उन्होंने सब बिजनेस लोगों को इनकरेज किया इंडिया में आके इन्वेस्ट करने के लिए, और ओपन डोर पॉलिसी बोला कि आओ, और पूरा सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। आर्य समाज के सन्यासी स्वामी वेदानंद सरस्वती से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। स्वामी वेदानंद सरस्वती ने पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा को बेहद ही महत्वपूर्ण बताया। The Honorable Prime Minister Modi ji was an exhilarating moment, seeing a leader that has transformed not just Bharat but transformed the world. We are extremely grateful for the Prime Minister of taking the plight of the Girmitiyas, understanding that Bharat is our motherland. Just recently he has bettered the OCI requirements that generally we had struggled for, but now it makes it so much more easier for us to be able to get an OCI so that our children, 7th generation, 6th and 7th generation, can now appreciate what Bharat has to offer, connect spiritually to their motherland, and it's all thanks to PM Modi ji. The Honorable Prime Minister has really transformed us and motivated us to really take the inspiration of Bharat to the world over. So we are inspired, we continue to grasp from his leadership. वहीं दक्षिण अफ्रीका में आर्य समाज के प्रधान ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उनकी यात्रा को ऐतिहासिक बताया। दक्षिण अफ्रीका में बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया में फैमिली में जाना है और हमारे यंग यूथ तो इंडिया में स्टडी करना है। So he's thinking about our generation, the 6th generation that came from the Girmitiyas, and he wants us to build our relationship with India. और भारतीय मूल के कई लोग दक्षिण अफ्रीका में तकनीक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने वहां कई स्टार्टअप शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े भारतवंशियों के साथ अलग से मुलाकात की। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने उनमें से कई उद्यमियों से खास बातचीत की। भारत की नीति रही है साउथ साउथ कोऑपरेशन की, और भारत और दक्षिण अफ्रीका ग्लोबल साउथ के दो सबसे बड़े देशों में शामिल हैं। हमारे साथ है साउथ अफ्रीका के कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर जो भारतीय बोल के हैं। आप साउथ अफ्रीका के हैं और साउथ अफ्रीका में किस तरह का माहौल है? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर आए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपने क्या कहा? उनकी जो एक विजन है, उनकी जो एक थॉट प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी के बारे में समझ है, वो उसके बारे में वो हमेशा जानना चाहते हैं कि नया क्या चल रहा है। आज एआई का युग है, एलएलएम का युग है, क्वांटम का है। तो इस क्षेत्र में जो साउथ अफ्रीका में रह के भारतीय मूल के लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में वो। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में भाग ले रही हैं। समारोह में उपस्थित श्री सत्य साई बाबा के सेंटेनरी सेलिब्रेशन के स्पेशल सत्र में सभी उपस्थित थे। उनमें से माननीय मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी, आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री श्री नारा लोकेश जी, श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री आर.जे. रत्नाकर जी, श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री निवेश पांड्या जी, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजन, मैं श्री सत्य साई बाबा जी की पूर्ण स्मृति को सादर नमन करती हूँ। सत्य साई बाबा के आशीर्वाद से युक्त प्रशांति निलयम में आकर और उनके जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेकर मुझे स्वातिक अनुभव हो रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। दो साल पहले 2023 में इस सभागृह में और श्री सत्य साई बाबा के समाधि पीठ में आने का मुझे मौका मिला था। मैं और एक बार आने का जो मुझे अवसर दिया गया, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
प्राचीन काल से ही हमारे सत्य संत महात्मा अपने कर्म और वाणी से समाज का मार्गदर्शन करते रहे हैं। समाज कल्याण के लिए भी उन महान आत्माओं ने अनेक कार्य किए हैं। श्री सत्य साई बाबा भी ऐसे ही महान विभूतियों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने भी सदैव समाज कल्याण और लोगों की भलाई के लिए कार्य किया है। Sri Satya Sai Baba emphasized on the belief that service to mankind is service to God. He exhorted his devotees to follow his ideal. He oriented spirituality towards public welfare. He linked spirituality with selfless service and personal transformation. Sai Baba inspired millions to follow the path of service. It is a matter of satisfaction that his devotees in so many countries are serving the underprivileged and the needy. Sri Satya Sai Baba's message of selfless love through selfless service is inspiring the Sri Satya Sai Service Organization to volunteer for service. Satya Sai Baba's message of love all, serve all, and help ever, heart never, are eternal and universal. Satya Sai Baba believed that the world is our school and the 5 human values, truth, good conduct, peace, love, and non-violence are our curriculum. His teachings on human values are timeless, resonating across all cultures and countries and all eras. श्री सत्य साई बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य करके सबके सामने आदर्शों को यथार्थ का रूप देने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट विद्यार्थियों के ऐसे उत्कृष्ट निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता को चरित्र निर्माण के साथ जोड़ती है। वो कहते हैं ना, कैरेक्टर इज द बेस्ट क्वालिटी। हम कैरेक्टर लॉस करने से फिर मानवता को भी हम लॉस कर सकते हैं। इसीलिए कैरेक्टर निर्माण बहुत महत्व, बहुत ही सार्थकता है। इससे सत्य साई बाबा ट्रस्ट ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये उल्लेखनीय है कि सत्य साई बाबा द्वारा 1969 में बेटियों के लिए विशेष महिला परिसर की शुरुआत की गई थी। ये उनके नारी शक्ति के प्रति दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा द्वारा भी सत्य साई बाबा के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्टी द्वारा संचालित अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। इस क्षेत्र के हजारों सूखा प्रभावित गांव को पेयजल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट की भावना के अनुसार राष्ट्र निर्माण सभी संस्थाओं का कर्तव्य है। आध्यात्मिक संस्थाएं इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि सत्य साई बाबा इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार ऐसे अनेक कदम उठा रही है जिससे देशवासियों का जीवन सुगम और सरल हो तथा वे अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग देश के विकास में कर सके। भारत सरकार के इन प्रयासों में सभी धर्मार्थ संस्थाओं, एनजीओज, प्राइवेट सेक्टर्स और नागरिकों को योगदान देना चाहिए। आपका योगदान भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के
हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग सिद्ध होगा। सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी के अवसर पर सभी लोग ये संकल्प ले कि हम उनके प्रेम और सेवा के संदेश को आत्मसात करेंगे। हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऐसे सभी प्रयास करेंगे जिससे विश्व में शांति को बल मिले और संपूर्ण मानवता का कल्याण हो। इसी के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Sai Ram. We now request the August. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश में पुट्टपर्थी के प्रशांत निलयम में श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह के एक विशेष सत्र से संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि श्री सत्य साई बाबा एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया और जो निचले दर्जे के लोग हैं उनके लिए काम किया और साथ ही उन्होंने सच, व्यवहार, शांति और प्रेम को बढ़ावा दिया और सत्य साई जो ट्रस्ट है वो भी इसी काम को आगे बढ़ा रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहिणी इलाके से 8 ऑटोमेटिक पिस्टल, 90 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इन हथियारों के बड़े जखीरे के साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हथियारों का इतना बड़ा जखीरा दिल्ली में कहां से पहुंचा और इसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं। मामले की जांच जारी है। और देश में दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नई श्रम संहिताएं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य दिशा संहिता 2020 लागू हो गई हैं। नई श्रम संहिताएं देश के कार्यबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगे। नए श्रम संहिता सुधारों में सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम मजदूरी, युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र, महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास को सशक्त बनाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट एफ हुंगबो ने भी नई श्रम संहिता लागू होने का स्वागत किया है। नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार के इस फैसले की हर कोई सराहना कर रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोगों का कहना है कि इन सुधारों के जरिए एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा जो भविष्य में हमारे कामगारों के अधिकारों की रक्षा करेगा और भारत की आर्थिक वृद्धि को नई शक्ति देगा। ये जो नए श्रम कानून बने हैं, ये बहुत ही सरकार का इतना अहम कदम है श्रमिकों के लिए। बहुत ही अच्छे कानून और श्रमिकों को बहुत फायदा मिलने वाला है इन कानूनों का। और महिलाओं के लिए जिस तरह का ओवर टाइम की इन्होंने डबल पेमेंट की बात करी है तो बहुत अच्छी है। और मोदी जी का जो एक विकसित भारत का जो सपना था वो बहुत अहम कदम है। एक व्यापारी को व्यापार करने में बहुत आसानी रहेगी और उनके जीवन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इन सब कार्यों के लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं और सरकार ने सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया है। जहां तक मोदी जी के श्रमिकों पर बात है,
रिफॉर्म के बारे में बात है, इस सरकार की पॉलिसियों के बारे में बात है। सरकार श्रमिकों के लिए अभी जो नया कानून आया है, ये बहुत अच्छा कानून और बहुत ही आमूल चमूल परिवर्तन करते हुए और श्रमिकों के लिए जो जितना उनकी विसंगतियां हैं और उनकी जटिलताएं हैं, उसको दूर करते हुए उनकी आर्थिक उन्नति करने के लिए जो ये कानून आया है, ये बहुत अच्छा है। नए श्रम कानूनों के लागू होने से देश भर से लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। राजस्थान के अजमेर के लोगों का कहना है कि वैधानिक न्यूनतम वेतन देश भर में अलग अलग था, मगर अब नए कानूनों के बाद एक समरसता आएगी। केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए हैं बहुत ही अच्छे लिए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। और उस हिसाब से जैसे कि जो आज कोई किसी शॉप पर कोई जॉब करता है, उसका वेतन जैसे कि 8,000 से 10,000 रुपये होता है, फिर वो वेतन के हिसाब से कोई उसके पास जॉब करने के लिए जाता है तो फिर बोलता है नहीं मैं तुझे 6,000 दूंगा। पत्र के हिसाब से उसकी एक लिखावट जरूरी है, क्या है कि उसमें फेरबदल नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की 4 श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का हर तरफ स्वागत हो रहा है। राजस्थान के बवायर में लोगों ने इसकी सराहना की। आज केंद्र सरकार ने जो मजदूरों के हित में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को खत्म कर नए कानून जो लागू किए, 40 करोड़ मजदूरों को सुरक्षा की गारंटी, 40 वर्ष से ऊपर मजदूरों के हेल्थ चेकअप की गारंटी, मजदूरों के हित में जो नए कानून लागू हुए, या मजदूरों को दुगना ओवरटाइम करने पर दुगना वेतन की गारंटी, न्यूनतम वेतन से ज्यादा की गारंटी, महिलाओं के लिए समान अधिकार न्यूनतम वेतन की गारंटी के लिए जो कानून लागू किए, उसके लिए भारत सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, श्रम कल्याण विभाग का भी आभार व्यक्त करते हैं। केंद्र सरकार ने जो ये योजना निकाली है, ये श्रमिकों के लिए बहुत अच्छी है कि 40 साल के जो व्यक्ति हैं, 40 साल से लेकर 60 साल तक के लिए इनका हर साल चेकअप और इनका जो वेतन है, जो योजना अभी मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो निकाली है, ये होना चाहिए। या 8 घंटे के बाद में जो मजदूरी मिलती है उनको डबल वेतन मिलना चाहिए। आज जो केंद्र सरकार ने जो 4 श्रमिक बिल कोड जो पास किए हैं श्रम मंत्री ने, जो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि भाई कि 1 साल में इनको मजदूरी की बढ़ोतरी होनी चाहिए और 40 साल का चेकअप होना चाहिए और इनके ऐसे लागू होना चाहिए, पीएफ लागू होना चाहिए। उसमें जो बदलाव लाया है, जो अच्छी चीज़ें लाई है, उसका हम पूरी तरह से श्रम मंत्री का और केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। कड़ा सर लेबर के लिए बहुत अच्छा है सर, और लेबर को लाभ मिलना चाहिए सर। 8 घंटे काम करने के बाद में सर इनको जो एक्स्ट्रा काम करावे, इनको एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए सर। लेबर को मजदूर दिन भर मजदूरी करते हैं सर, महंगाई वाला बहुत ज्यादा है सर। आज मजदूर कोई भी आज 40 रुपए किलो आटो मिलता है सर, लेबर दिन भर को 500 रुपए मिलता है सर, इसमें 10 किलो आटो भी ना आता सर। ये केंद्र मोदी सरकार ने काम अच्छा काटा सर, तो सब लेबर को फायदा मिलना चाहिए सर। इसमें 2 रुपए के सर सब मजदूर आज करते हैं मजदूरी करने के लिए सर, तो सबको मजदूरी मिलनी चाहिए सर अच्छी, और सबको बढ़िया करना चाहिए। हॉस्पिटल में सबको चेकअप होने चाहिए, सब फायदा काटा, सब फायदा का मजदूर को फायदा मिलना चाहिए सर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए DT न्यूज़ के साथ। नमस्कार।